नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में सियासी उबाल अपने चरम पर है। एक तरफ जहां ईडी और आईटी की कार्रवाई तेज है, वहीं दूसरी तरफ अब बयान बहादुर भी सामने निकल करके आने लगे हैं और अपनी अपनी बयान जो है वो सामने रख रहे हैं। क्या कुछ बयान दिया जा रहा है अब झारखंड में, और झारखंड की सियासत किस ओर अब जाती दिख रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की हर रंज की सुलह होती है, लेकिन सियासत के रंज की कोई सुलह नहीं होती है। और सियासत की रंजिशें जब लाइलाज हो जाती हैं, तो उसके नुमाइंदे सारी हदें पार करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला झारखंड में, जहां सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की तरफ से विपक्ष को मारने तक की धमकी दी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ, इतना ही नहीं, बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने अपने कार्यकर्ताओं को फरमान सुना दिया कि जरूरत पड़े तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर मारो। तो सुनिए जरा आप भी बयान बहादुर बंधु तिर्की का पटक पटक कर मारने वाला वो बयान। दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, इस बात को जानना। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूँ, ये कोई साधारण या चुनावी सभा नहीं है। ये तुम्हारा केवल साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है। एक एक लोग जाओ और भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। इस बात को समझना। लोग बोलेंगे कि अमर्यादित भाषा बंधु तिर्की बोला है। दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, इस बात को जानना। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूँ, ये कोई साधारण या चुनावी सभा नहीं है। ये तुम्हारा केवल साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है। एक एक लोग जाओ और भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। इस बात को समझना। लोग बोलेंगे कि अमर्यादित भाषा बंधु तिर्की बोला है। तो सुना आपने बंधु तिर्की का बयान। अब इस बयान के बाद बीजेपी भला कहां चुप बैठने वाली? बीजेपी ने अब इस बयान को सीधे मुख्यमंत्री के उस बयान से जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने जांच एजेंसियों के लिए अपनी गिरफ्तारी की बात कही थी और आरोप लगाया कि सीएम ने अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम किया था। इसके साथ ही बंधु तिर्की की चुनौती को स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब अपनी कमर कस चुके हैं। यदि ऐसी कुछ मंशा है तो मैदान में तिर्की आ सकते हैं। 3 दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उकसाने का काम किया था। अब आज कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के बंधु तिर्की ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पटक पटक कर मारने की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि उनको शायद राजनीति का मूल ज्ञान ही नहीं है कि भारतीय संस्कृति में, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर फिर भी बंधु तिर्की को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो आसान टारगेट समझ रहे हैं, तो उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कमर कस रखा है। तो बयानों से अब साफ है कि राजनीतिक अखाड़े में अब जनता के हितों की बात तो मानो कहीं दूर चली गई हो। अब ये नेता दो हाथ तक उतर आए हैं। इसलिए अब यह जनता को तय करना होगा कि इन बयान बहादुरों को कैसे सबक सिखाना है। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सुना आपने बयान बहादुरों का वो बयान कि किस तरीके से ये बयान देते नजर आ रहे हैं। वो जनता के नुमाइंदे हैं। जनता की आवाज को उठाने के लिए जिन नेताओं का काम होता है, जिन नेताओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी जनता सौंपती है, लेकिन आज वही नेता वो कहीं ना कहीं अपने रास्तों से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और झारखंड की सियासत किस ओर जा रही है, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब सियासी रंग इस कदर चढ़ गया है कि आपसी मतभेद इस कदर प्रगाढ़ होने लगा है कि अब दो हाथ तक की बात सामने आ लगी है। अब बंधु तिर्की का आपने बयान सुना। बंधु तिर्की इसके पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर मारो,
और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, इन सभी के बयान सामने आने लगे। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा को भी, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी कमर कस ली है और मंशा यदि ऐसी है तो मैदान में आ सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि राजनीति किस ओर जाती नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। और इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंदुकांत दीक्षित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहला सवाल और सीधा सा सवाल तिवारी जी आपसे, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके कार्यकारी अध्यक्ष साहब ने जो ये बयान दिया है, मुझे लगता है कि बेहद चैलेंजिंग है और बहुत बहादुरी वाला बयान है। देखिए जोगेश जी, विनम्रता के साथ मैं ये बता दूं कि हमने वो कार्यकारी अध्यक्ष जी ने जो हमारे बयान दिए हैं, हाँ, मैं सुन नहीं पाया हूँ। हाँ, दूसरी बात ये है, फिर से सुना दे। मैं उसको, आप कह रहे हैं तो मान लिया, हाँ, आप कह रहे हैं तो मान लिया, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा। मैंने ये बताया कि मैंने सुना नहीं है, लेकिन ये जरूर सुन लिया है, क्योंकि जिस मुद्दे पर आप डिबेट कर रहे हैं, अभी आपने भी कहा कि प्रदीप सिन्हा ने कहा और वो ने कहा, उन्होंने कहा। मेरा कहना है कि आखिर मर्यादा दोनों पक्षों से होनी चाहिए। अगर एक ने मर्यादा तोड़ी, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को और खास तौर पर प्रमुख जो राष्ट्रीय दल हैं, उनको मर्यादा में रहनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा। तिवारी जी, सबसे प्रमुख, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी आप हैं, आपके कार्यकारी अध्यक्ष इस तरीके से बयान दे रहे हैं, आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, या आप पर्सनल समर्थन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप पार्टी लाइन पर जब जाएंगे तो आपको समर्थन करना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा आपको कि राजनीति में मर्यादा रहनी चाहिए। हाँ। ये भी मैं कह रहा हूँ। और समर्थन क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, क्यों तोड़ रहे हैं इस मर्यादा को? आप अपने कार्यकारी अध्यक्ष को क्या नसीहत देंगे, क्या सीख देना चाहेंगे उनको? और जो सरकार के दल में जो अभी दिल्ली की चाबी जिनके हाथ में है, मैंने कहा कि मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। वही मैं पूछ रहा हूं तिवारी जी, वही मैं पूछ रहा हूं कि मर्यादा तोड़ी गई अगर पहले किसी की तरफ से, तो वो आपकी तरफ से, तो आप अपने कार्यकारी अध्यक्ष को क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्या उनके लिए बोलना चाहेंगे? योगेश जी, हाँ। इसका मतलब घात प्रतिघात, वार प्रतिवार होते रहेगा ना, कहीं विराम लगना चाहिए ना। हाँ। नहीं, बिल्कुल लगना चाहिए। यदि इसका उत्तर उसी रूप में अगर बीजेपी के मर्यादित कार्यकर्ता, हम गलत मानते हैं तिवारी। हमारे साथ सरोज सिंह भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सुन लीजिए, यदि सांस्कारिक कार्यकर्ता जिसको संस्कार, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान, जन गण भारत माता की जय। बहुत सिंपल है सवाल, 10 सेकंड आपको और देंगे, उसके बाद हम सरोज जी से पूछेंगे। सरोज जी ने जो बयान उनकी पार्टी लाइन से आया है, वो बयान मैं उनसे पूछूंगा। मैं आपकी पार्टी लाइन से जो बयान आया है उसका सीधा सा जवाब जानना चाहता हूं। सवाल इतना सा है कि आप अपने कार्यकारी अध्यक्ष को क्या नसीहत देना चाहेंगे? बस 10 सेकंड। देखिए, मैं पूरी विनम्रता से यह कह रहा हूं कि राजनीति में मर्यादा का पालन होना चाहिए। चलिए, वही है, मर्यादा का पालन होना चाहिए। कुछ बात पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, क्योंकि सीखना चाहिए। मुझे लगता है जब आप कार्यालय जाएंगे, मुझे उम्मीद है तिवारी जी, जब आप कार्यालय जाएंगे तो आप अपने कार्यकारी अध्यक्ष को नसीहत जरूर देंगे, समझाएंगे कि जो मर्यादा है उसको तार मत कीजिए साहब, नहीं आने वाले समय में जनता और समझदार हो रही है और दुर्गति कर देगी। लेकिन जोगेश जी, सरोज जी बताएंगे, सुनिए, जो एक सेकंड और जो संस्कार की बात करते हैं, जो मर्यादा की बात करते हैं, हाँ। जो शुद्ध हिंदी साहित्य के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी भी रवैया ठीक नहीं है। हाँ, वो उनसे पूछ लेते हैं। हम वही है सरोज जी, भाई शुद्ध हिंदी का पालन आप कर रहे हैं, बताइए। आप भी अगर किसी सामने से चैलेंज आ रहा है तो आप उसको स्वीकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, कमर कस चुके हैं, और अगर मंशा है तो मैदान में आ जाइए, पटका पटकी करिए। देखिए, मुन्नू ठाकुर जी राज्य के मंत्री हैं, हाँ। बंधु तिर्की जी राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं, और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस तरह का आचरण कर रहा है,
दौड़ा दौड़ा के पीटो, पटक के मारो भाजपा कार्यकर्ताओं को इंगित कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को, ये नहीं व्यक्ति विशेष का भी नहीं किसी ने नाम लिया है उन्होंने, भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटो। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो है जिस तरह की पूरी सरकार, हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके आधे लोग जेल जा चुके हैं, आधे लोग जेल जाने के तैयारी में हैं, तो कहीं ना कहीं आधे लोग और लोग जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है इन लोग का फ्रस्ट्रेशन में मानसिक संतुलन ये लोग खो चुके हैं। मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति, पूर्व मंत्री रहा व्यक्ति इस तरह का बयान देगा, आप सोच समझते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से ये लोग। तो मैं समझता हूं कि ये लोग मानसिक संतुलन अब खो चुके हैं और अब जो है राज्य का माहौल ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि जो करनी इन लोगों ने किया है वो अब उसमें बचने वाले नहीं है। इसलिए अब इसको डाइवर्ट करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि यहाँ राज्य के माहौल बिगड़ जाए। और बार बार जो है हमें बहुमत मिला है, हमें मैंडेट मिला है, अरे बहुमत और मैंडेट कोई लूट के छूट के लिए नहीं मिला है। बहुत से मुख्यमंत्री जेल गए हैं, बहुत से मंत्री जेल गए हैं, और उनको जानकारी के लिए बता दें कि आज जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, एजेंसियों, तो कांग्रेस के शासन में गुरुजी जेल गए थे, हेमंत के पिताजी कांग्रेस के शासन में जेल गए थे, और लालू जी जो इनके पार्टनर है वो भी कांग्रेस के ही शासन में जेल गए थे। उस समय बीजेपी का कोई लोग जेल नहीं गया था। तिवारी जी आते हैं एक सेकंड। और अगर हमारे तीन यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर उन पर किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप है या भ्रष्टाचार किए हैं तो इनकी सरकार है, लोग निकम्मे है क्या? जांच करवाएं। एक छोटा सा और सवाल, उसके बाद आते हैं भाजपा वाले भ्रष्ट है तो आपके पास शासन है, जांच करवाइए ना। एक सीधा सा सवाल, बहुत सीधा सा सवाल, कम शब्दों में आप भी रखिएगा अपना जवाब, कि अगर सामने से कोई चैलेंज कर रहा है कि दो हाथ हो जाए, तो आप भी दो हाथ के लिए तैयार हैं? जनता के मुद्दों से भटक रहे हैं आप भी? देखिए हम इसमें अभी तो हैं कहाँ, अभी तो जांच एजेंसियां जांच कर रही है, इन लोगों को जाना है। अब इसे बीजेपी कहाँ है? वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं पटक पटक के मारो। अब जो पटक के मारने आएगा उस समय देखेंगे कि कौन किसको पटकता है। अरे आप ही तो हम अभी कहाँ कुछ बोल रहे हैं? चले तो जब पटकने आएंगे तब ना पता चलेगा कि कौन पटकेगा कौन पटकाएगा। अभी तो कह दिया कि पटक के मारो। वो तो मुझे लगता है कि वो ऐसी नौबत नहीं आएगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन जनता जरूर किसको पटकनी देती है ये आने वाला वक्त बहुत कम समय में देखने को मिल जाएगा। हिंदुकान दीक्षित जी, किस और झारखंड की सियासत मोड़ लेती हुई नजर आ रही है? अब जिस तरीके से ये बौखलाहट नजर आ रही है, जो बयान सामने आया है, क्या वास्तव में कांग्रेस के जो 2 विधायकों के यहाँ एजेंसियों का छापा पड़ा है, उसके बाद अब कांग्रेस के नेताओं के इस कदर बौखलाहट आई कि कुछ भी अनर्गल अनाप शनाप बयान देंगे अब? जी नमस्कार योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलिए। देखिए, आपने जो पहला सवाल इस मुद्दे पे किया माननीय लक्ष्मी नारायण तिवारी जी से, तो उनके जवाब से ही स्पष्ट हो गया कि उन्होंने एक तरह से ये गलती स्वीकार की अपने नेताओं की, और उन्होंने कहा कि सभी को मर्यादा में रहना चाहिए। सीधे तौर पर अपने नेताओं की गलती स्वीकार करके या फिर उन्हें कोई उनके लिए बात रखते हुए कि भाई उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए या उन्होंने गलत कहा, उन्होंने सिर्फ एक शब्द की बात कही कि मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार किया कि गलत किया है, लेकिन साथ में उन्होंने नसीहत दिया कि दूसरे लोगों को इससे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा संस्कारिक पार्टी है और मर्यादाओं की बात करती है, उनके उच्च मानदंड है मर्यादा के। तो देखिए, सीधे शब्दों में शायद उन्होंने नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने भाजपा की प्रशंसा की कि उनके यहाँ मर्यादा, शालीनता, भाषा की मर्यादा, सबका पालन होता है बेहतर ढंग से। हमारे यहाँ नेता कर रहे हैं तो करने दीजिए, ये भी परोक्ष रूप से उन्होंने स्वीकार किया। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए सदियों पहले कबीरदास जी ने कहा था कि मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कितनी अच्छी बात थी, कितना मतलब सूत्र वाक्य में कि सभी लोग जिस वाणी से प्रसन्न हो, ऐसी बात कहने में क्या बुराई है। जहां तक बंधु तिर्की जी की बात है, इनको तो सही ठिकाने पर लगाया था रघुवर दास जी की सरकार ने। देखिए, जिस ढंग की अमर्यादित बात वो कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, हमारे समाज में देखिए नैतिकता का कितना पतन हो गया।
कि किस तरह के आरोपों में उनकी विधायकी गई और वो इस तरह से सरेआम पब्लिक में बातें रख रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? आपको याद होगा योगेश जी कि इन्होंने विधानसभा की भूमि पूजन किया था स्वयं हेमंत सोरेन ने नए भवन का, और उस पर जाके हल चलाने का काम किया था। हाँ। और इस ढंग के काम इन्होंने जिस तरह के किए थे, इनके खिलाफ इतने मामले दर्ज करवाए थे पिछली सरकार ने कि भागते भागते कोर्ट कचहरी ये माफी मांगते हुए नजर आए थे। मैंने स्वयं देखा था रघुवर दास जी की सरकार के दौरान। और जब देखिए मर्यादाएं टूट गई, इन्हें लगा कि हम सरकार इनके वश की है, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, खुद भी भ्रष्टाचार करेंगे, इन लोगों को भी भ्रष्टाचार की छूट देंगे, तो इनकी वाणी की मर्यादा भी देखिए खत्म होगी। लेकिन एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए महाभारत में कहा है कि अप्रिय मुक्ता पुरुषा प्रयतन्ते द्विगुणम अप्रियम वक्तुम तस्मात् अवाच्यम अप्रियम अप्रियम अश्रोतु कामेन। इसका आशय ये है कि जो लोग अप्रिय या इस ढंग की कटुवाणी नहीं सुनना चाहते हैं, उनको खुद भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, जो तिवारी जी ने प्रारंभ में कहा। अन्यथा जो लोग इस ढंग की उल्टी पुल्टी बात बोलने वाले हैं, चाहे वो मिथिलेश ठाकुर जी की बात कर लें, चाहे बंधु तिर्की जी की बात कर लें, चाहे अभी कल सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया आरक्षण के बारे में ईडब्ल्यूएस, तो वहां पे उदित राज जी ने, कांग्रेस के नेता ने कैसी बातें कही संविधान के बारे में, सवर्णों के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। चाहे आप कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात सुन लीजिए कि हिंदू शब्द जो है हमारा शब्द नहीं है, और तमाम अनर्गल प्रलाप किया। कांग्रेस ने किसी भी मामले में एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल। तो ऐसी बातें करने वालों को अगर आपने थोड़ा भी कुछ रिएक्ट किया तो वो दुगुना अप्रिय भाषण करेंगे और उल्टी पुल्टी बातें करेंगे। यहीं पर एक सवाल ये उठ रहा है कि अभी आपने जैसे कहा कि तिवारी जी ने कहा कि मर्यादाओं का जो है वो उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब घर का मुखिया ही मर्यादाओं को तार तार कर जाए तो जो घर के अन्य जो सदस्य होंगे वो कैसे उसका पालन करेंगे? वही बात है। देखिए योगेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब मुख्यमंत्री ही राह दिखाएंगे, आप देखिए कि उन्होंने मंच से इस राज्य का जो एग्जीक्यूटिव हेड है मुख्यमंत्री, वो इंडिकेट करता है कि इन लोगों के साथ आप दुर्व्यवहार करिए, मारपीट करिए, हम इस मामले में उलगुलान कर देंगे। मतलब आप कोई क्रांति करके आ रहे हैं। अपने नाम से जमीन का पट्टा करा लें, अपनी पत्नी के नाम से पट्टा करा लें, अपने भाइयों के नाम से करा लें। तो इन भ्रष्टाचार के मामलों को सुलटाने के लिए अगर आप पे एक्शन हो एजेंसियों का या कोर्ट का, तो आप भाजपा कार्यकर्ताओं पे और नेताओं पे, केंद्र सरकार के नेताओं पे हमला करने का इशारा करें, तो उसके बाद नीचे वालों को तो आपने फ्री हैंड दे दिया। बिल्कुल ठीक बात। तो कानून व्यवस्था की बात कहाँ होगी जब राजा ही कहेगा कि मर्यादा लांघ जाओ, तो प्रजा कैसे करे, कैसा काम करेगी? ठीक बात, क्या उम्मीद करें? बिल्कुल तिवारी जी, अभी आपने सुना कि देखिए इंदुकान दीक्षित जी ने भी ये बात कही। देखिए यहाँ पर दोनों चीजें, अगर आप सरकार की तरफ जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने क्या इशारा किया, वो मुखिया अपनी जगह, दूसरा मुखिया आपका भी, वो किस तरीके से मर्यादाओं को तार तार कर रहा है, तो आपकी पार्टी के जो अन्य सदस्य हैं प्रदेश के, वो कैसे मर्यादाओं के अंदर रहेंगे? योगेश जी, हाँ, इस तरह अगर सौतेला व्यवहार आप करेंगे, नहीं सौतेला नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं दोनों लोगों से पूछ रहा हूँ। देखिए जो बयान आते हैं, और एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पर सुन लीजिए, थोड़ी देर में 10 सेकंड, नहीं समय नहीं खत्म हो गया तिवारी जी, 10 सेकंड। देखिए जो बीजेपी के, जो आप कह रहे हैं कि इस तरह सौतेला व्यवहार, मेरा कोई सौतेला व्यवहार नहीं है। जब बीजेपी के नेताओं की ऐसी बयानबाजी आती है तो मैं सवाल करता हूं। समय नहीं दे रहे हैं कहने के लिए। हाँ, खाली अगर सुनाना है, कुछ देर बीजेपी के बोले, कुछ देर हमारे आदरणीय हिंदू का, नहीं आप पूरा सुनाइए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप बोलिए। अब ये हिंदू कांत जी को भी बीजेपी का मत कह दीजिएगा। आप बोलिए तिवारी जी, आप बोलिए। अरे ईडी जाती है, उसमें बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ है, ये मीडिया ने दिखाया है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे। अरे दिखाया ना, हम ही ने दिखाया ना, हम ही ने उस पर चर्चा की, शायद आप ही बैठे हुए थे, हमने सवाल पूछा था ना बीजेपी से, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सौतेला व्यवहार हम कर रहे हैं? एक बात सुनिए, नहीं समय देने में हम कल, आपको पूरा समय दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, आप बोलिए, आपको पूरा समय चल रहा है, चलो स्टार्ट नाउ। पहली बात आपको तो रोज बुला, पहली बात ये है बहुत समय देते हैं, आप तो देख रहे हैं। एक सेकंड सरोज जी, एक सेकंड तिवारी जी बोलने दीजिए, उसके बाद आते हैं आपके पास। बोल रहे हैं तिवारी जी आप बोलिए।
ऐसे टोका टोकी में तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बोलिए सरोज जी, एक सेकंड रुक जाइए, आपके पास आते हैं। तिवारी जी आप बोलिए। देखिए योगेश जी, हाँ। पहले तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को पटक के ऊपर से चढ़े हुए हैं, पीट भी रहे हैं और वो बेचारा रोए भी ना। मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया कल के इशू पर कि आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है। सुना होगा, हम उसमें समय की बर्बादी नहीं करना चाहते। कितना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कोयला लीज तो पत्थर लीज तो वो फलाना। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, क्या कहा वो आप भी जानते हैं, सरोज जी भी जानते हैं। आप उसके बावजूद लगातार एक पक्षीय जांच पड़ताल करा रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस का करो, जेएमएम का करो, निशाने पर सबसे बेसी कांग्रेस। मुखिया के रूप में आप हेमंत सोरेन जी को जरूर लिए हैं टारगेट पर, लेकिन बाकी कांग्रेस। तो हम चिल्लाए भी नहीं। उसी चिल्लाहट में, उसी आक्रोश में हमारे आदरणीय बंधु तिर्की जी ने कुछ कह दिया आक्रोश। अरे पहली बार नहीं कहा था, आपको याद है ना, काली गाय काटने वाला बयान कि अगर रघुवर दास जी की क्षमता है तो रोक सके। आपको नहीं याद क्या? अरे आक्रोश एक बार, बार बार आक्रोश। देखिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के बयान हम बताएं, फिर वही बात। क्या तिवारी जी बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूं कि जब बीजेपी के किसी नेता का ऐसा बयान आता है तो मैं उनसे सवाल जरूर पूछता हूं, क्योंकि अब वर्तमान में आपके नेता, आपके कार्यकारी अध्यक्ष का बयान आया है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, ना कि बीजेपी वालों से। मुझे कहने दीजिए, कहने का अवसर दीजिएगा तब ना। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हमारे इंदुकांत दीक्षित जी ने यह भी बात उठाई कि मैं परोक्ष रूप से बीजेपी का संस्कार और उच्च मानदंड और फलाना का समर्थन कर रहा हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक पढ़े हैं, सुन लीजिएगा इसको, कि सत्यासक्त दयाल द्विज प्रिय अघहर सुकंद जनहित कमला तजन जय शिव नृप कवि हरिश्चंद्र। आपको जो अर्थ लगाना हो, हमारे आदरणीय है दीक्षित जी, जो अर्थ लगाना हो लगाए, स्वतंत्र है आप। लेकिन मैंने इसकी चर्चा इसलिए करी कि बड़ी लंबी लंबी बात सुनते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अलंकार से विभूषित, ओ तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। वो जब शुद्ध हिंदी बोलना कुछ है, करना कुछ है। इसको मैंने उदाहरण के रूप में रखा कि बड़ी उच्च मानदंड की जोर जोर से शंख ध्वनि करके पूरे देश में घूमते हैं कि हम लोग तो संस्कारिक पार्टी हैं, पूरा अनुशासन है। अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान बंधु तिर्की जी ने कुछ कह दिया था और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, अरे कुछ नहीं कह दिया, बहुत कुछ कह दिया तिवारी जी। और दूसरी बात, उधर आपके मुखिया कह रहे हैं, दूसरी तरफ तो सदस्य कह रहे हैं। ऐसे समझिए तिवारी, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण सुन लीजिए, अगर आपके मोहल्ले में, सुन लीजिए, बहुत सरल और सीधा उदाहरण। इसका मतलब कि बीजेपी के लोग धुले हुए दूध। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन ये फिर वही पूरा समय मैंने आपको दिया, अब आप सुन नहीं रहे मेरे। बहुत सीधा सा उदाहरण सुन लीजिए। अगर आपके मोहल्ले में या आपके परिवार में किसी एक परिवार के मुखिया का बहुत भद्दा बयान आता है, किसी दूसरे परिवार के मुखिया को गाली दी जाती है और दूसरे परिवार के मुखिया की तरफ से कोई बयान सामने ना आए, उनके अन्य सदस्यों की तरफ से कोई त्रुटि कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि उसका मुखिया अपने सदस्यों को दबा लेगा। लेकिन आपके मुखिया को कौन दबाएगा? सवाल यहां पर ये, क्या केंद्र से कोई कार्रवाई, क्या केंद्र से कोई नोटिस, क्या केंद्र से कोई सवाल जवाब नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर होगा, उधर सदस्य है, आपकी ज्यादा थू हो रही है, इस बात को स्वीकारिए। उधर से बीजेपी के मुखिया शब्द, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के सदस्य, आम सदस्य हैं वो जिनके बयान आ रहे हैं, लेकिन आपके घर से मुखिया का बयान आया है। आपको ज्यादा संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। यहाँ श्री राजेश ठाकुर जी, चलिए ठीक है, मुखिया की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तिवारी जी, ये आपके फायदे की बात है। आने वाला वक्त आपको फिर एक बार जनता देख रही है और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसे बयान सब याद रखती है और आप इसके पहले भी भुक्तभोगी हो गए। तो यही उम्मीद है कि आप अपने नेताओं से अपील करेंगे कि जो भी बयान दें सोच समझ के दें। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। और लगातार अब झारखंड की जो
राजनीतिक परिस्थिति बदलती जा रही है, किस ओर जा रही है, अब इसे मुझे लगता है कि जनता को खुद समझना चाहिए और जनता को यह समझने की जरूरत है कि आखिर कौन सा नेता उनके लिए हितकारी है और कौन सा नेता उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा आने वाले समय में। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।